नमस्कार, मैं हूं प्रीति सरू और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना को अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और ऐसे समय में जितने भी एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उनमें से 90% से ज्यादा एजेंसियां बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजद के तेजस्वी यादव को सर्वे में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में देखा जा रहा है, जिन्हें 34% मतदाताओं ने भावी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। उसके बाद 22% लोगों की पसंद नीतीश कुमार हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को 4% जनता बतौर मुख्यमंत्री पसंद कर रही है। लेकिन प्रशांत किशोर न तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और न ही उनकी पार्टी को उतना समर्थन मतदान में नजर आ रहा है। इसलिए फिलहाल इतना तो स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए या इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इस लिहाज से आरजेडी के लिए यह मौका आ सकता है अगर वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो। जहां तक मत प्रतिशत की बात है तो एनडीए को फिलहाल 38% मत मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 39% से कुछ ज्यादा मत मिल सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी को 12.8% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस सहित अन्य दलों को सिर्फ 9% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बार फिर आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव या जेडीयू के नीतीश कुमार को बिहार के नेतृत्व का मौका मिल सकता है। बात अगर हम सीटों की करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की सीट ज्यादा आने की संभावना एग्जिट पोल की एजेंसियां बता रही है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार के इस चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर फिसड्डी साबित हो रही है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य बड़े नेता बिहार में अपनी छाप छोड़ने में असफल साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि अभी 14 तारीख को बिहार का चुनाव परिणाम आना बाकी है। उसके पहले ही कांग्रेस के बिहार के एक बड़े नेता शकील अहमद ने नाराज होकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिससे बिहार कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। बहरहाल कुछ घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार की जनता ने किस पार्टी या नेता पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, क्योंकि एग्जिट पोल के तमाम अनुमानों के बावजूद इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को यह पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार में परिवर्तन के उद्देश्य से ही बम्पर वोटिंग हुई है। आलम यह है कि बिहार के पहले चरण में जहां लगभग 65% वोटिंग हुई है, वहीं दूसरे चरण में भी 67% के आसपास वोटिंग होना चमत्कारिक है। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि इस बार दोनों चरणों में महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत लगभग 9% तक बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसलिए महिलाओं द्वारा की गई वोटिंग किस पार्टी या गठबंधन के पक्ष में गई है, यह समझना महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि एग्जिट पोल के तमाम विरोधाभासी अनुमानों के बीच राजद के तेजस्वी यादव को पूरा विश्वास है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। और तेजस्वी यादव ने तो शपथ ग्रहण के लिए 18 नवंबर की तारीख भी घोषित कर दी है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव और इंडिया महागठबंधन का आत्मविश्वास 14 तारीख को कितना सही साबित होता है, या फिर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री का चेहरा बनने में सफल हो पाते हैं। क्योंकि यदि इंडिया महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो भाजपा की भी यह मजबूरी होगी कि वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करे, वरना एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारकर राजद के सहयोग से भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बतौर तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कुल मिलाकर सत्ता की चाबी एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथों में नजर आ रही है। अगर स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद यदि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से पलटी मारकर आरजेडी में हाथ मिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ T20 भिलाई। इस विश्लेषण में आज बस इतना ही। मैं हूं प्रीति सरू और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दें। विश्लेषण को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।